नमस्कार दोस्तों, फरवरी के सर्द मौसम में हम अपने चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में आपके लिए दुनिया के क्रूर तानाशाहों पर एक खास सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम दुनिया के निर्मम शासकों और उनके कारनामों से आपको रूबरू करवाएंगे। इस सीरीज की शुरुआत करते हैं लीबिया के बदनाम शासक कर्नल गद्दाफी के हैरत अंगेज कारनामे से। लीबिया के सिरते शहर में एक घुमक्कड़ बद्दू कबीले में जन्मे मुअम्मर गद्दाफी का उदय दरअसल 1967 में अरब इजराइल युद्ध में अरब जगत की हार से उपजी अरब राष्ट्रवाद की लहर से हुआ था। इस हार से कई अरब देशों में भारी असंतोष फैल गया था। लीबिया में वहां के शासक इदरीस को इस हार के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। पहले से ही राजशाही से असंतुष्ट लीबियाई जनता के मिजाज को समझते हुए लीबियाई सेना के 27 वर्षीय कैप्टन ने राजशाही को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इदरीस के इलाज के लिए विदेश जाते ही मौके का फायदा उठाते हुए गद्दाफी ने रक्तहीन क्रांति से 1 सितंबर 1969 को इदरीस के तुर्की से वापस लौटते ही तख्ता पलट दिया। गद्दाफी मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर से प्रेरित थे, लेकिन थोड़े ही समय में गद्दाफी निरंकुश शासक बन गया। खुद को कर्नल घोषित कर गद्दाफी ने उत्तरी अफ्रीका के सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में लीबिया पर 42 साल राज किया। गद्दाफी अपनी कबीलाई पहचान पर बेहद गर्व करता था। वह अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक तंबू में ही किया करता था। यहाँ तक कि विदेश यात्राओं के दौरान भी गद्दाफी की जिद होती थी कि वो होटल के बदले अपने साथ लाए आलीशान टेंट में ही रहे। गद्दाफी का शासन सिद्धांत यही था कि अलग अलग जनजातियों को आपस में भिड़वा दो और राज करो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा गद्दाफी का तख्ता पलट करने के लिए कई प्रयास किए गए। उसके बाद से गद्दाफी ने धार्मिक समर्थन के लिए अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों के नाम तक बदल दिए। गद्दाफी ने अपनी एक अलग ही राजनीतिक विचारधारा बनाई। इस्लामिक गणतंत्र का नारा लगाते हुए गद्दाफी ने 1973 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी। सत्ता के मद में चूर गद्दाफी ने 1980 में कबीलाई गुटों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अफ्रीका के अरब देशों के समर्थन के लिए गद्दाफी ने उत्तरी अफ्रीका के गैर अरब लोगों के समुदाय पर निशाना साधा। 1987 में गद्दाफी ने चाड में ईसाइयों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की मौत हुई। गद्दाफी ने उत्तरी आयरलैंड के IRA जैसे आतंकी गुटों के साथ साथ फिलीपींस में अबू सय्याफ जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को भी समर्थन दिया। गद्दाफी पर स्कॉटलैंड के लॉकरबी में दिसंबर 1988 में पैन एम के एक विमान को उड़ाने की साजिश का भी आरोप लगा था। दोस्तों, कर्नल गद्दाफी अपनी तानाशाही के अलावा कुछ और कारणों से भी पूरी दुनिया में बदनाम था। अगले एपिसोड में हम गद्दाफी की उन्हीं कारनामों के बारे में आपको जानकारी देंगे।